शिवम शिवम अभी तक क्लियर हेलो हुआ, सर। समझ में आया? हाँ, अभी तक जो था वो यस सर, क्लियर है। क्लियर। ठीक यस है, सर। चलो। अमलदीप यस सर, क्लियर। क्लियर है ना? यस सर। चलो चलो, तो वो करते हैं थोड़ा। बारिश वारिश तुम लोग की तरफ हो रहा है क्या? किसी शिवम तुम्हारी तरफ बारिश हो रहा है क्या? यस सर, यस सर, बारिश हो रही है। यस सर, इधर भी हो रही है। हेलो। ये तो बंद हो गया। हाँ हाँ, यहाँ पे बंद हो गया अभी हम लोग की तरफ। चलो देखते हैं। तो आवाज सर अब ब्रेक हो रही है। अब आवाज ब्रेक, अब देखो आप ठीक है सर? कंफर्म करके आ रहा है ना? यस ठीक सर। है, चलो। यस सर, आ रही। हाँ ठीक है। अब हम लोगों ने पॉलिनोमियल देखा, थोड़ा बहुत बेसिक चीजें देखी, डिग्री देखा। अब एक दो एग्जांपल टाइप का देख लेते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। जैसे अगर एफ एक्स वाई में एक पॉलिनोमियल लिखते हैं, एफ एक्स लिख रहा है तो एक्स में पॉलिनोमियल लिख रहा है, लेकिन एफ एक्स वाई लिख रहा है तो एक्स और वाई में पॉलिनोमियल। तो क्या हो रहा है एक्स और वाई में पॉलिनोमियल का? मैं लिख रहा हूँ कि एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अब बताओ डिग्री इसकी कितनी होगी? 3 सर। नहीं, 4। 4। देखो अच्छा अच्छा, यस सर, समझ गए। हमने क्या बोला कि देखो इसमें कितने टर्म्स है? एक टर्म, 3 टर्म। इस टर्म की डिग्री कितनी है? 3। इस टर्म की डिग्री 3। कितनी हो जाएगी? तो सारे वेरिएबल का डिग्री ऐड कर दो, तो कितना हो गया? 4। 4। और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। तो इसकी इफेक्टिव डिग्री कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। क्लियर हो रही है ना? 4। इस टर्म की डिग्री में यस। तो हम लोगों ने देखा अभी क्वाड्रेट पॉलिनोमियल का रिकैप देखा हम लोग ने जो। अच्छा, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम याद है? यस सर। यस सर। हेलो। फैक्टर थ्योरम याद है पॉलिनोमियल में जो पढ़ते थे कि हाँ, अगर एफ ए 0 हो जाए देन क्या होता है? x minus a will be a factor, yeah? factor of fx, यही होता है ना? यस तो सर। जैसे अगर सब बहुत बेसिक एग्जांपल देखो, एफ एक्स इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो 1 रखने पे क्या हो जाएगा? एफ वन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ ए ए फैक्टर ऑफ क्या? किसका? एफ एक्स। एफएक्स। अच्छा ये बताओ, रिमाइंडर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम क्वाड्रेटिक में बहुत यूज आता है, इसलिए ध्यान रखना। बताओ ओके सर। हाँ, क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम? बोलो सर, आवाज शिवम, बहुत ब्रेक हो रही है। बहुत आवाज सर है। हेलो। अगर क्या तुम्हारे तरफ ज्यादा बारिश हो रही है क्या अभी? हाँ, यस सर, यस सर। अच्छा। और तुमको आवाज आ रहा है अमलदीप? यस सर, आ रहा है। तुमको तो क्लियर आ रहा है ना? तो यस। तुम्हारे तरफ बारिश हो रही है तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज देखो और करते रहो। जो भी डाउट, अगर जो चीज नहीं सुन पा रहे हो उसको पूछते रहो, टोकते रहो। अगर मान लो किसी चीज को सुनने में दिक्कत हो रहा है तो उसको और वो कर लो। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर। अब देखो एक काम करते हैं, फर्स्ट देखते हैं कि अगर x इक्वल्स टू ए पे हम वैल्यू चेक करें, x इक्वल टू ए रखते हैं, और अगर एफ ए इक्वल टू मान लो सब क्या आ जाता है? b आ जाता है। क्या आता है? एट x इक्वल्स टू ए, एफ ए इक्वल्स टू कितना आता है? b। ठीक है, तो अगर तुम एफ एक्स में x माइनस बी से डिवाइड करोगे, एफ एक्स में x माइनस बी से डिवाइड करोगे, सॉरी x माइनस ए से डिवाइड करोगे, एफ एक्स में x माइनस ए से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? हेलो रिमाइंडर कितना आ सर। जाए? हाँ
सर आप अभी सेकंड क्लास स्टार्ट किए हैं? नहीं अभी करें, हाँ मतलब चल रहा है, करते रहो, अब हो जाएगा, थोड़ा देर में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। अभी चलो, तो x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर कितना आ जाएगा? एफ ए। क्या बोला? जैसे कि मैं बोलूं, अगर ऐसा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, अगर इसमें तुम x माइनस 2 से डिवाइड करो, या ऐसे बोलते हैं x माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो ये कैसे निकालेंगे? x माइनस 2 को कहीं रफ में ऐसे 0 रख दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब 2 को इसमें पुट कर दो, वही तुम उसका इसमें से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वही आएगा। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? रिमाइंडर कितना हो जाएगा बताओ? 4 माइनस 2 प्लस 3, तो 5। मतलब अगर तुम ऐसे भी देखते हो ना, तो x माइनस 2 से तुम इसमें डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 ही आएगा। चलो सर वहाँ एक और। 2x है ना, अच्छा 2x हाँ, हो जाएगा 2x तो माइनस 4 4 हो हो जाएगा, जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मतलब रिमाइंडर फिर 3 कितना हो आएगा, जाएगा? 3 आ जाएगा। 3। तो रिमाइंडर हमारा आ गया, सही है। चलो यस अभी थोड़ा फास्ट ले चल रहे हैं कि सब तो हमारा किया हुआ है, ठीक है, पहले का 9th 10th की चीजें हैं ये सब। अच्छा अब देखो, अगर मैं ऐसे बोलूं आपको कि एफ एक्स इक्वल्स टू है कुछ भी एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसको तुम डिवाइड कर रहे हो किससे? 2x प्लस 1 से, तो रिमाइंडर बताओ कितना होगा? तो रिमाइंडर कितना होगा? फाइव बाई फोर। हाँ 5 बाई हाँ 4। हाँ, तो इसको क्या करो, रफली कहीं 0 पुट कर दो, तो x क्या हो जाएगा? -1/2। ठीक है, अब -1/2 यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा? -1/2 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा? 5/4। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम हो गया, रिमाइंडर थ्योरम हो गया। अब हम लोग आते हैं रिकैप ऑफ बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हम लोगों ने पढ़ के रखा है 10th में, ठीक है। तो बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चलो तो ऐसा ही कुछ होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा इसमें कुछ सिर्फ ऐसा होता है, या इसमें कुछ कंडीशन भी इस पे लगाना पड़ेगा हमको एबीसी के ऊपर? माने ए की सारी हाँ ए और बी रियल नंबर हो सकता है, सी, सी तो मतलब ए बी और सी क्या होना चाहिए? रियल। रियल नंबर, रियल। ठीक है। और दूसरा और कुछ लगाना पड़ेगा, इतना काफी है? देखो ए की वैल्यू 0 नहीं होने चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। यस सर, यस सर। ठीक है ना। जब ए 0 हो जाएगा तो देखो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म हट जाएगा, तो हाँ। लीनियर बन गया, क्वाड्रेटिक तो रहा ही नहीं, ठीक है। हम्म। अच्छा तो जब अगर ए 0 नहीं है तो हमको इस बात की फ्रीडम मिल जाती है कि हम ए से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमको बता दिया गया ये 0 नहीं है, तो हम ए से अब डिवाइड कर सकते हैं। तो जब ए से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, दैट इज इक्वल, ठीक है। अब एक काम कर रहा हूं मैं कि इसको ऐसे लिखा, इसको इस तरह से लिख दिया, क्या ठीक है? इससे ये टर्म दोनों बराबर ही है ना? यस यस क्यों किया ऐसा मैंने? स्प्लिट करके सर सॉल्व। नहीं, परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूं, यस सर, ठीक है परफेक्ट। यस ठीक है। तो देखो अब ए स्क्वायर है यहाँ पे, 2a और b है ना, तो लेकिन बी स्क्वायर नहीं है, तो बी स्क्वायर क्या करें हम यहाँ पे अपने आप ऐड कर दें, तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, बात बराबर हो गया। यस तो अब हाँ,
अब प्लस वो परफेक्ट स्क्वायर मेथड आप लोग पढ़े हो ना 10th में, यस सर यस। जो हाँ तो वही कर रहा हूँ मैं, प्लस सी बाई ए आ गया। अब इस वाले टर्म को हम क्या लिख दे रहे हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, x x प्लस plus b by 2a का होल स्क्वायर। का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। होल स्क्वायर। और ये Yes, क्या हो sir. गया, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करके बोलेंगे तो 4a स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा। Yes. अब हम देखो बी एस, अब क्या हो जाएगा, x की वैल्यू प्लस b बाई 2a के साथ आएगी, और जब इसको फ्री करेंगे मतलब तो उस साइड रूट लेंगे, तो जब उस साइड रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, ऐसा होगा ना। Yes, sir. ठीक है, जब ऐसा होगा तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, x इसको इस दूसरे साइड लेके चले गए तो माइनस b बाई 2a, और ये आ गया प्लस माइनस, और ये आ गया रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 आ गया। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। जाना पहचाना कुछ लग रहा है क्या, Yes, sir. Quadratic Yes, sir. formula. प्रूफ आता था, हाँ सर, पिछले साल No, बताया sir. गया था लेकिन समझ नहीं आया क्वाड्रेट था कुछ। हाँ अब आ गया। Yes, sir. Yes, sir. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसी को बोलते हैं। अब देखो ना, प्लस के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू आएगी और माइनस के करस्पॉन्डिंग दूसरी वैल्यू आएगी। ठीक है, चलो तो एक वैल्यू को मान लेते हैं अल्फा बोल देते हैं, तो अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 True है। ठीक है, और बीटा बोल देते हैं क्या, माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई। और yes, अच्छा, ये एक और टर्म यूज कर रहा हूँ कि जो अल्फा और बीटा है ना आपस में सिमेट्रिक है। इसका मतलब क्या है कि अल्फा बीटा कोई फिक्स नहीं है ना, तुम चाहो तो इसको भी बीटा बोल सकते हो और इसको भी अल्फा बोल आपस में सकते सर। हो। सिमेट्रिक सिमेट्रिक, ठीक है, अच्छा सर। हाँ ठीक Yes, है ना, sir. किसी को भी तुम अल्फा किसी को बीटा बोल सकते हो। ठीक है, तो Okay. इसलिए तुमको चलो तो हाँ अल्फा बीटा आ गया। अब एक काम करते हैं ना, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है ना, तो दोनों को जो आराम से ऐड कर सकते हैं। तो जब दोनों को तुम्हारा अच्छा एक और चीज देखो, अंदर में ना एक बहुत बड़ा टर्म लिखा हुआ है, रूट के अंदर में क्या लिखा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको हम क्या करते हैं ना, एक छोटा सा टर्म डी लिख देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और yes, और क्या है, इसको हम लोग एक नाम से जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट क्यों बोलते हैं, अच्छा क्यों का क्या मतलब है छोड़ो उसको, लेकिन ये देखो कि जो रूट के अंदर साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर रूट yes, के अंदर कोई भी चीज निगेटिव हो जाए तो उसका कुछ अलग मतलब हो जाता है। रूट के अंदर की चीजें जीरो हो जाएगी तो देखो ये वाला टर्म ही गायब हो जाएगा, और रूट के अंदर अगर पॉजिटिव हो गया तो फिर दो वैल्यू आएगी, इस तरह की कुछ चीजें होती हैं। तो जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, जो डी है, वही क्या करता है, रूट कैसा होगा वो डिटरमाइन करता है। डी अगर परफेक्ट स्क्वायर हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया, जैसे डी की वैल्यू 25 49 इस तरह की वैल्यू आई, और एबीसी रैशनल है तो रूट रैशनल होंगे, एबीसी रैशनल है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया तो ये सब चीजें होगी। तो इस सब चीजों को अभी देखना है हम लोगों को। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट देखते हैं, पहले दोनों को ऐड करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा ऐड करो तो देखो क्या आएगा, सर एलसीएम कितना हो गया, आवाज ब्रेक बहुत हो रही है। एक मिनट तुम थोड़ा सा बाहर निकलो, तो तुम्हारे पास नेटवर्क कैसा आ रहा है, सर नेटवर्क इश्यू होगा सर, क्योंकि मुझे तो आ रहा है क्लियर। हाँ तो हम लोग के पास तो नेटवर्क काफी है, मतलब हमारा तो वाईफाई है, ब्रॉडबैंड है। सर हाँ क्या हुआ, आ रहा है आवाज, शिवम शिवम
शिवम, शिवम आ रहा है आवाज? अमलदीप, आपको आ रहा है? यस सर। एक मिनट जस्ट देखता हूँ। अच्छा, चलो चलो सब देखते हैं। अमलदीप अभी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलो अमलदीप, अमलदीप, सुहानी, यस यस सर। सर। ठीक है। तो शुरू करें, आगे बढ़े थोड़ा और। तो ये कितना हो गया? 2a, 2a। और अब जब ऐड करेंगे तो ये दोनों पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस, ये प्लस में है या माइनस में है, तो ऊपर में कितना आ जाएगा? -2b। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? -b बाई a। -b/a। इसी तरह से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? c/a। देखो मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन जाएगा। देखो ये देखो a प्लस बी बना है और यहाँ पे a माइनस बी बना है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। 4ac/4a², 4ac/4a²। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? c/a। अब तुम बताओ अल्फा माइनस बीटा कितना होगा? तो अभी मैंने बोला कि अल्फा और बीटा एक दूसरे के सिमेट्रिक हैं, तो अल्फा माइनस बीटा का कोई मतलब नहीं हुआ, तो हम लोग क्या लगा देंगे उसका? मॉड। अल्फा माइनस बीटा का मतलब इसलिए नहीं हुआ कि किसको अल्फा लोगे किसको बीटा लोगे, ये हमको नहीं पता है ना। तो इसलिए वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव में डिफर कर सकती है, तो हमने क्या किया? मॉड लगा लिया। अब मॉड लगाया तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा कि अगर इसका स्क्वायर करते हो तो इसका वैल्यू हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? b² / a²। -4 इंटू कितना हो जाएगा? c/a। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा a², ये कितना हो गया? b² - 4ac। यही हो गया ना। ठीक है, अब बताओ अल्फा माइनस बीटा का मॉड कितना हो जाएगा? √b² - ac डिवाइडेड बाई √a²। अच्छा, √a² कितना होता है? √a², सुहानी, सुहानी नहीं, अमलदीप, ए। कितना? सर ए। नहीं, मॉड ए। सर ए ये होगा। अब ए। मॉड, मॉड ए। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखना, √a² क्या होता है? मॉड ए। फोर्थ रूट ऑफ a का पावर 4 कितना हो जाएगा? ये भी मॉड ए हो जाएगा। अच्छा ये बताओ क्यूब रूट ऑफ a³ कितना हो जाएगा? सर मॉड ए। मॉड नहीं, ए। ये a होगा। समझे ना। देखो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती है ना, यहाँ पे निगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। अब जैसे √a² को जो जब तुम a बोलोगे, अगर बोलते हो
अब मैं बोलूं अमलदीप तुम एक काम करो, उसमें a की वैल्यू -4 रख के देखो, ठीक है? तो इसमें अगर a की वैल्यू -4 रख के देखो तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, -4 का स्क्वायर का रूट, और राइट साइड में क्या आ जाएगा, -4। अब देखो -4 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 16। 16 इक्वल्स टू -4। अब ये कितना आ गया, 4 इक्वल टू -4। होता है क्या ऐसा? नहीं होता है ना? तो इसका मतलब ए स्क्वायर ए नहीं होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर मॉड ए होगा। रूट अंडर ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी मॉड ए हो जाएगी। ये हमेशा ध्यान रखना है हम लोग को। जैसे अभी हम लॉग भी पढ़ते हैं ना, तो लॉग एक्स स्क्वायर लिखा है बेस ए, तो पीछे ले जाते हैं इसको, पीछे लेके आते हैं तो 2 लॉग क्या हो जाएगा, एक्स बेस ए होगा क्या? नहीं, ये क्या हो जाएगा, 2 लॉग मॉड एक्स बेस। ये बात समझ में आई? लॉग वाला फिर से बताइए। अच्छा, ये बताओ लॉग के अंदर निगेटिव तो नहीं हो सकता ना? नो सर। लॉग लॉग का आर्गुमेंट निगेटिव तो नहीं हो सकता? नहीं। तो अगर मान लो तुम लॉग ऐसे लिखो, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर बेस ए लिखा है, उसको तुम 2 लॉग एक्स बेस ए लिख दिया, फिर वही मैं बोलूंगा कि चलो एक्स की वैल्यू -4 रख के देखो दोनों साइड। तो अगर इस साइड -4 लगते हो तो क्या आ जाएगा, log 16 बेस ए, ठीक है? और इसको क्या लिख सकते हो, 2 log -4 बेस ए। अब 16 को तुम 4 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, तो इसको पीछे लेके चले गए तो कितना रहेगा, 2 log 4 बेस ए इक्वल्स टू 2 log -4 बेस ए। 2 से 2 कट गया, तो ये क्या आ गया, log। पहले तो यहीं पे गलत हो गया कि log का जो आर्गुमेंट होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, पहली चीज। ठीक है, और दूसरी चीज क्या गलत आ रही है कि log 4 बेस ए इक्वल टू log -4 बेस ए। तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी स्क्वायर लगा होगा या इवन पावर लगा होगा लॉग के पास, ठीक है, तो वहां पे भी जब हम उसको पीछे लेके जाएंगे तो मॉड लगाएंगे। और अगर जैसे इवन पावर है उसका उतना ही रूट निकाल रहे हैं, जैसे a का पावर 16 है, उसका 16th रूट निकाल रहे हैं, तो हम लोग को लगता है कि ये a होगा, बट ये a नहीं होगा, ये क्या होगा, मॉड a। समझ गए ना? यस। सुहानी, ये चीज क्लियर है? यस सर। शिवम आया क्या? चलो ठीक है, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। सुहानी, बारिश हो रहा है क्या तुम लोग की तरफ? यस सर, हो रहा है। अच्छा, सही है, इधर तो नहीं हो रहा। चलो, तो अल्फा, अब बताओ b² - 4ac को क्या बोलते हैं हम लोग? सर डी। डी बोलते हैं, तो इसको बोल सकते हैं रूट डी बाई मॉड ए, ठीक, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो डिफरेंस ऑफ रूट कितना हो जाएगा, रूट डी बाई मॉड ए, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख ही लिया, इसको उसका सम ऑफ रूट्स निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिया, डिफरेंस ऑफ रूट्स निकाल लिया। डिफरेंस ऑफ रूट तो आप लोग का नहीं पढ़ा होगा मे बी, नहीं ना? चलो, अब देखो एक और चीज। अच्छा, ये जो डेरिवेशन हम लोगों ने किया है, इसको एक बार फिर से करेंगे, लेकिन उसको दूसरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मान के करेंगे, उसको थोड़ा देर बाद करेंगे। लेकिन अभी देखो एक चीज और, अल्फा माइनस बीटा अल्फा एग्जाम्पल, ठीक है। चलो इसमें डिफरेंस ऑफ रूट निकालो तो बताओ तो।
बताओ। सर 37। यस सर निकाल रहा हूँ। सॉरी 37। सर 77। बस डी निकालना है, तो 25 प्लस 4 इंटू 13, यही होगा ना। तो 25 प्लस, तो ये तो डी आ गया, तो अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा, रूट अंडर डी अंडर रूट 77 आएगा। बाई मॉड 1। सो ये मॉड 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो टोटल आंसर क्या हो गया, अंडर रूट 77। ठीक है। अब चलो एक और चीज आप लोग जो पढ़े थे 10th में वो बचा हुआ है, वो क्या है, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो थोड़ा डिस्कस कर लेते उसको फटाफट। ऑफ रूट्स, अच्छा बताओ कौन बताएगा, सुहानी। यस सर। देखो ये बता दो तुम कि अगर हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता था ये होता था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, जहाँ पे d को क्या बोलते थे हम लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac बोलते थे। ठीक है, अब देखो बी स्क्वायर अगर इस d ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो जाएगा, देखो इसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगा रूट के अंदर, तो एक प्लस के करस्पॉन्डिंग भी आएगा, एक माइनस के करस्पॉन्डिंग भी आएगा। तो रूट्स आर रियल एंड रियल। डिस्टिंक्ट, अलग अलग होंगे। ठीक है, अच्छा तो ये हम लोग देख क्या रहे हैं, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अच्छा अगर d लेस देन 0 हो गया फिर, सर रियल नहीं होगा, हाँ रूट्स आर, इमेजिनरी। हाँ रूट्स आर नॉट रियल, और इसको क्या बोलेंगे फिर, कॉम्प्लेक्स रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स सर इमेजिनरी नहीं बोलेंगे। बोल सकते हैं। ठीक है, d इक्वल टू 0, तो देखो d इक्वल टू 0 में क्या होगा, ये वाला पार्ट ही गायब हो जाएगा ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला पार्ट है, तो d इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो रूट्स क्या हो जाएगा, रियल और इक्वल। हाँ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, एंड इक्वल। तो रियल और इक्वल हो, इसका मतलब क्या हो गया, रियल और इक्वल का मतलब रूट क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू, देखो बता दो देख के कि रूट कितना होगा, माइनस बी बाई 2। तो जब हो गया तो ऐसा होगा। अच्छा ये बताओ जब d इक्वल टू 0 होता है तो क्वाड्रेटिक जो बनता है वो कैसा हो जाता है, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना, हाँ सही बोल रही थी, क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट। हाँ, तो if d equals to 0 then quadratic expression will become, क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। अमलदीप यस बताओ यहाँ तक सही है, क्लियर। हाँ सर। अच्छा सुहानी तुम तो पढ़ी हुई थी ना, ये तो मैंने भी पढ़ाया था तुमको लास्ट दिन वाले। चलो अच्छा एक चीज आप बताओ, हम कौन बताएगा, सुहानी। यस सर। अब देखो इसके अंदर रूट के अंदर अगर मैं बोलूं कि जो नंबर है वो पॉजिटिव तो है बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, रूट के यस अंदर सर। नंबर पॉजिटिव मतलब कि 17 है, 18 है, इस टाइप का नंबर है, 25 नहीं है, 24 नहीं है, ऐसा कुछ नंबर है। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं कि इफ ए बी सी आर रैशनल, इफ ए बी सी आर रैशनल, ठीक है, तो जब एबीसी रैशनल है एंड डी इज परफेक्ट स्क्वायर, डी इज परफेक्ट स्क्वायर,
तब क्या होगा, रूट्स कैसे हो सकते हैं? अगर ए बी सी रैशनल है और डी परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट रैशनल होगा कि इरैशनल होगा? रैशनल। सर रैशनल होगा। हाँ, रूट्स आर रैशनल। अच्छा, रूट्स रैशनल होने के लिए एबीसी का रैशनल होना जरूरी है, क्योंकि इरैशनल का स्क्वायर करोगे तो हो सके कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, मतलब सॉरी, डी जो है परफेक्ट स्क्वायर हो और इधर इरैशनल नंबर हो, जैसे कि बी की वैल्यू लेट से 3 आ गई, √3 हो गई, तो यहाँ पे तो टोटल इरैशनल बन जाएगा ना, इसलिए यस सर। एबीसी का रैशनल होना जरूरी है। ठीक है, एबीसी आर रैशनल, डी इज परफेक्ट, रूट्स आर रैशनल। अच्छा, सेकंड चीज देखो, अगर इफ एबीसी आर रैशनल, एबीसी आर रैशनल, ये सब तुम पढ़ी थी स्वानी? नहीं सर, ये सब नहीं पढ़े थे। अच्छा ठीक है, चलो। एंड अमलदीप, यस सर। डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, कलर दिख रहा है क्या सही से? ये यस सर। हाँ सर, देखता हूँ। डी इज नॉट परफेक्ट, तो बताओ तो क्या हो सकता है? डी परफेक्ट, एबीसी रैशनल है, देखो हमारा इक्वेशन तो ऐसा ही है ना, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई। अब मैं पूछ रहा हूँ तुम आपसे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और बी कैसा है? रैशनल। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका जो रूट निकालोगे वो हमेशा इरैशनल होगा, हाँ या ना? यस होगा। जैसे अगर मान लो लेट से डी 17 आ गया तो √17 तो ऑलवेज इरेशनल होगा। 25 आ गया तो √25 इरेशनल नहीं होगा, और नहीं होगा। 26 आ गया तो रूट ये क्या होगा? इरेशनल होगा ही होगा। और अगर बी रैशनल है तो रैशनल प्लस माइनस इरेशनल इरेशनल ही होता है, होता है। यस यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे? इरेशनल होंगे। और इरेशनल में कैसे होंगे कि एक प्लस के साथ होगा, एक माइनस के साथ, सही है ना? तो क्या होगा अगर ऐसा हो कि d इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स आर इन द फॉर्म ऑफ p प्लस माइनस √q। ठीक है, मतलब क्या कि एक रूट, अगर एक रूट p प्लस √q होगा तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? p माइनस। समझे? चलो अच्छा, अब एक और चीज, ये दोनों पॉइंट को एकदम से ध्यान रखना, ये कॉमन रूट का कंडीशन जब हम पढ़ेंगे ना हम लोग, उस समय बहुत यूजफुल होता है ये चीज। ठीक है, अब देखो कि मैं बोलूं कि एबीसी कैसा है? रियल है। एबीसी कैसा है? रियल। और डी कैसा है? लेस देन 0। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया था यहाँ पे? एबीसी को रैशनल लिए हैं और डी का स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर के बारे में देख रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है या नहीं इसके बारे में देख रहे हैं। बट यहाँ पे एबीसी को हमने रियल लिया है, एबीसी को रियल लिया है और डी की वैल्यू को लेस देन 0 लिया है, सही है? तो जब डी की वैल्यू को हम लोग लेस देन 0 लिया तो देखो क्या होगा, ऐसे आ जाएगा जैसे मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, इस केस में डी कितना हो गया? -3। डी कितना हो गया? -3। तो लेस देन 0 हो गया, तो ऐसा होगा ना कि जब रूट निकालोगे तो क्या आएगा? -1 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या आ जाएगा? -3 डिवाइडेड बाई 2। तो एक रूट क्या हो गया? -1/2 प्लस -√3/2। और दूसरा रूट क्या हो जाएगा? -1/2 माइनस -√3/2। यही होगा ना? तो देखो इन दोनों रूट्स में क्या डिफरेंस है बताओ तो?
बस यहाँ पे प्लस की जगह पे यहाँ पे माइनस आ गया ही है ना। यस ठीक है, और अगर थोड़ा सर टाइमिंग के, हाँ बोलो। सर रूट के अंदर तो मतलब नेगेटिव नहीं ना होता है। निगेटिव अगर रियल की बात कर रहे हैं तो नहीं होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ ठीक पे है हम सर। रियल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अभी फिलहाल इस पर्टिकुलर एग्जांपल में। तो -1/2, और देखो फिलहाल के लिए तुम जान लो कि रूट अंडर -1 की वैल्यू क्या हो जाती है, आई। ठीक है, रूट अंडर -1 को क्या डिनोट करते हैं हम लोग, आई। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं -1√3 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। तो इसको -1/2 प्लस √3i/2 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, बोल दो स्वानी। i√3/2 लिख सकते हैं ना। यस सर। तो अगर तुम इन दोनों रूट्स को भी देखो तो इन दोनों में क्या फर्क है, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है दोनों में, है ना। यस तो हम क्या बोल सकते हैं इससे कि अगर एक रूट अगर p प्लस आई क्यूब है, p प्लस आई क्यूब, सो इफ अल्फा इक्वल्स टू p प्लस आई क्यूब, देन बीटा क्या हो जाएगा, p माइनस आई क्यू। p माइनस आई। आई क्यू। समझ आ रही है ना। अब देखो इसमें हमने अभी तक कुछ नहीं किया, सिर्फ 10th का जो पोर्शन था उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया है ना, सही। तो अगर जैसे अब एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, सर थोड़ा कोफिशिएंट, नोट कर लीजिए ना। हाँ नोट करो, नीचे करूं, ऐसे हो गया। हाँ हो गया, यस सर। हो गया सर। ठीक है, चलो। अच्छा एक नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम चलें, बस नेक्स्ट पॉइंट नहीं, इसी से रिलेवेंट चीज है और वो आप जानते भी हो कि अगर ऐसे दिया है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, और इसका रूट मैंने बोल दिया क्या है, एक रूट अल्फा है दूसरा बीटा, ठीक है। तो अगर मैं a से डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा, x² प्लस b/ax प्लस c/a हो जाएगा। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको इस तरह से लिखा, x² माइनस माइनस b/ax प्लस c/a लिख सकते हैं ऐसा। यस सर। अब मैंने क्या किया, x² माइनस इसको अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो अब क्या आया कि x², इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, सम ऑफ रूट्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना, दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब अगर तुमको रूट्स पता है, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स, अल्फा बीटा आर रूट्स, देन इससे रिलेवेंट इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू 0। ये बात हम ये तो जानते होंगे, ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट एग्जांपल, बताइए, अल्फा की वैल्यू 2 है और बीटा की वैल्यू 3 है, तो इक्वेशन बताइए। सर x² माइनस 5x प्लस 6। अमलदीप यस सर वही है। आ गया ना, ठीक है। इफ कोफिशिएंट्स ऑफ
quadratic equation is rational and one of root is and one of the root is 2 plus root 3, तो दूसरा तो इक्वेशन बताओ, then find the equation, then find the equation. क्या हुआ, अभी तक आंसर नहीं आया? सर हाँ सर हमको यही वाला क्वेश्चन में डाउट था, जो सेकंड क्लास में पैसे क्वेश्चन दिए थे। हाँ, तो उसमें डाउट इसलिए था कि तुम पढ़ी नहीं, तो पढ़ ली ना। नहीं, उसका वीडियो मतलब देखे थे पर वो समझ नहीं अरे आया था नहीं, क्वेश्चन। वीडियो का क्या देखना, अभी मैंने पढ़ाया ना, अभी तो 5 मिनट पहले पढ़ा रहा हूँ, अभी तो पढ़ा रहा हूँ ना तुमको, अभी जो ट्राई पढ़ाया करो, बन 2-3 जाएगा। पॉइंट लिख के। हाँ ट्राई करो ना। अच्छा एक काम करो, मैं हिंट दे रहा हूँ, ठीक है? हिंट मैं ये दे रहा हूँ, ये हिंट दे रहा हूँ, पढ़ लो, बन जाएगा। पढ़ लिया? यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन दिखाएं या याद है? याद है। ठीक सर दिखा दीजिए, नहीं लिखे थे। ठीक है। हाँ तो तुम्हारा क्वेश्चन ये है, सर एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू एक्स स्क्वायर बोलो माइनस बोलो 2px प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू। पी क्यू कहाँ से आ गया? ये माइनस क्यू, तो क्यू और पी कहाँ से आ रहा है भाई? अरे ये, वो जो अच्छा, अल्फा बीटा जो बताया सर उसी को। अरे तो वो तो हिंट है, इसलिए वहां पे पी और क्यू है ना, मतलब वहां वो तो थ्योरी पढ़ाए हैं। देखो चलो, ये देखो, ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स कैसे हैं, सॉरी इसके कोफिशिएंट कैसे हैं, रैशनल, ठीक है? तो देखो मैंने यहाँ पे इस नोट में यही बोला है ना, देखो कहाँ क्या और ऊपर है क्या, हाँ, कि अगर एबीसी रैशनल है, ठीक है, एंड और डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अभी इसको छोड़ दो, बात तुम्हारा लास्ट का चीज दिया है, तो देन रूट्स आर इन द फॉर्म ऑफ p प्लस रूट क्यू एंड p माइनस रूट क्यू, ठीक है? तो एक रूट अगर p प्लस रूट क्यू है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा रूट अपने आप क्या होगा? वो p माइनस माइनस रूट क्यू होगा, ठीक है? चलो एक चीज और अब तो मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे जो लिख रहा हूँ ना उसको नोट कर लेना साइड में, ठीक है? if coefficient are rational then सर एक्स स्क्वायर ठीक है, माइनस 4x प्लस 1 आ गया। हाँ वही आएगा, if the coefficient are rational then अच्छा देन नहीं, एक और चीज ऐड होगा ना, क्या ऐड होगा? रैशनल एंड d is not perfect square, d and d is not the perfect square, then roots of the equation, roots are in irrational pairs,
इरेशनल पेयर्स। मतलब क्या, अगर अल्फा अगर p प्लस रूट क्यू है तो बीटा कितना हो जाएगा? बीटा कितना हो जाएगा? p माइनस। p माइनस u। अच्छा चलो, नोट कर लीजिए ना, नोट किया था। अच्छा ठीक है। बस ये तो मिलता है ना, वैसे तुम लोगों को तो मिल ही जाएगा, लेकिन कर लो, नोट करना ज्यादा जरूरी है। पता चला नोट भी नहीं करो तो सब सो जाएंगे, वो है ना। तो नोट करते जाना, चलना, बहुत इन्वॉल्वमेंट रहता है उससे, नहीं तो पता चला ध्यान कहीं और चला जाएगा। हो गया सर। हाँ तो अब अमलदीप आप इसको कर लिए थे ना? हाँ यस चलो, सर। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि अल्फा इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3, सो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 2 टू माइनस माइनस। 3। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा 4 4 और अल्फा इंटू बीटा 1, 1 तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ये होगा ना, यस इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। if one root of if one root of quadratic equation is 2 plus root 3, 2 plus root 5, let's say, then other root other root will be एक मिनट, other root will be 2 minus root 5, true or false? सर ट्रू। ट्रू। ठीक है, ट्रू जो कि फॉल्स है, ट्रू नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं होगा? अभी तो मैंने ही बताया, फिर मैं ही बोल रहा हूँ कि नहीं, गलत है, कैसे? सर ट्रू ही होगा ना। अमलदीप, यस ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? बार बार रैशनल पे पॉइंट आउट कर रहा था ना उस टाइम से ही, ये कब होगा? जब 2 प्लस रूट 5 एक है, दूसरा 2 माइनस रूट 5 होगा, वो कब होगा? अगर कोएफिशिएंट रैशनल होगा। जब कोफिशिएंट रैशनल है, रैशनल सही है ना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिया तो नहीं है क्वेश्चन में? नहीं नहीं है ना, तो कोफिशिएंट तो हम रियल मान के ही चलेंगे कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट तो रियल होता है कि नहीं? यस चलो अब बताओ, वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, अच्छा एक और बात, अगर तुम्हारा रूट वगैरह में आई इन्वॉल्व हो जाए, मतलब हम लोग इमेजिनरी की एक बार भी बात कर लिए, तो रियल डोमेन हमारा वहां पे खत्म हो जाता है, फिर हम कॉम्प्लेक्स, पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बात करते हैं, सही है। चल, वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2 प्लस 3i, सो अदर रूट कितना हो जाएगा? अदर रूट विल बी 2 माइनस 3i, ट्रू और फॉल्स? ये फॉल्स होगा। फॉल्स फॉल्स होगा। हाँ फॉल्स क्यों होगा? क्योंकि ये कब होता है? जब कोफिशिएंट रियल होते हैं, ठीक है। बट अगर मैंने अभी उसी वजह से बोला कि अगर कहीं पे आई इन्वॉल्व हो गया ना, तो फिर हमको मेंशन करना पड़ेगा कि
कोफिशिएंट कैसे हैं, रियल या नॉन रियल। अगर कोफिशिएंट नॉन रियल होंगे तो डिस्टरबेंस आ जाएगा, फिर 2+3i और 2-3i वाला पेयर बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। यस सही है। तो अगर ये तो हमारा आंसर क्या होगा, इसका भी फॉल्स और इसका भी फॉल्स। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन बस छोटा सा और आखिरी, मतलब इस टॉपिक का आखिरी। हाँ, वन रूट ऑफ quadratic equation is 2+3i and their coefficients and the coefficient are real, then quadratic equation will be, बताओ क्या होगा quadratic equation। वन रूट 2+3i है और कोफिशिएंट कैसा है, रियल, तो बता दो कैसा होगा। बना रहे बन देखो अल्फा कितना है, 2+3i। अल्फा बीटा नहीं निकल पा रहा है सर। अल्फा तो दिया हुआ है ना, यस सर। कितना दिया है, 2+3i, तो बीटा कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3i। हाँ, सर एक्स तो स्क्वायर अल्फा प्लस 4x प्लस 4 प्लस 9 हाँ, आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का मैंने बताया था कितना होता है, रूट अंडर आई कितना होता है, रूट सर -1 का बताया था ना। रूट अंडर -1 कितना होता है, आई, तो आई -1 कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर अभी के फिलहाल के लिए आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस। ठीक है, -1। चलो तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, अब निकल जाएगा अमलदीप। यस सर। हाँ, तो ये देखो सिंपली आई को एक्स की तरह, अभी आई पे ज्यादा जाना नहीं है, आई को जस्ट एक्स की तरह ट्रीट करो, ठीक है, और उसको उसी तरह से मल्टीप्लाई करो। अभी क्या है ना, इस ये सीख के ना बिना जाने तुम कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लीकेशन जान गए। चलो तो ये कितना हो जाएगा, 4-6i प्लस 6i, अब कितना हो जाएगा, -9i स्क्वायर। अब i को तो i छोड़ देते हैं, लेकिन वो तो कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। और i स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, -1 अभी मैंने बताया, तो यस सर। 4 क्या हो जाएगा, 4 - 9 इंटू -1, तो कितना हो जाएगा, 4 + 9 13। 4 + 9 30। 13। हाँ, तो कोफिशिएंट फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन कितना हो जाएगा, x एक्स स्क्वायर, 4x हाँ तो 13 -4x और प्लस 13 इक्वल टू, या ये इस टॉपिक को हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी हम लोग कॉमन रूट्स पढ़ेंगे ना, उसमें एक क्वेश्चन बहुत यूज होता है, ये वाली चीजें यूज होती है। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने अभी क्या देखा, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, रूट्स हमारा कैसे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, कुछ एक और चीज इसमें हम लोग देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा, ये तुमको पढ़ा दिया इस बार में, ठीक है, तो लेकिन चलो एक बार रिकैप हो जाएगा। देखो अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दिया हो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, और साथ में a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 दिया हो, तो आप मुझे बताओ कि ये जो लिखा हुआ है, इन दोनों से क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। ये भी पता है तुमको, ये इक्वेशन दिया हुआ है और साथ में ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। देखो x² का कोफिशिएंट कितना है, a, x का कोफिशिएंट कितना है, b, कांस्टेंट c है, इन तीनों में एक रिलेशन दे दिया है a प्लस b प्लस c, और वो बता रहा है कि 0 है। इन दोनों को देख के कुछ अनुमान लगा सकते हैं क्या हम लोग। देखो अच्छा अमलदीप, यस सर। अगर तुम लेफ्ट साइड की इक्वेशन में देखो,
देखो ना, लेफ्ट साइड में देखो, एलएचएस को देखो, इसको, ठीक है, तो तुम ये देखोगे कि ए यहां से ये x इक्वल टू 1 पुट करने पे आएगा, आएगा ना, ऑब्जर्वेशन से हमने पता यस लगाया, सर। हाँ, ठीक है। अब x इक्वल टू 1 पुट करने पे वो आ रहा है और साथ में दिया है कि वो 0 है, ठीक है, तो 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा एट x इक्वल टू 1। एट x इक्वल टू 1 क्या होगा, अगर यहाँ पे पुट करोगे 1 तो क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c लेफ्ट साइड में आ गया और राइट साइड में क्या आ जाएगा, 0। और ये क्वेश्चन ये देख के रखा है कि प्लस बी प्लस 0 है, तो ये मान लो इसको 1 है, ये 2 बोल दिया, तो फ्रॉम 2 बोल सकते हैं ना कि 0 इक्वल टू 0। ये कैसे बोला हमने, क्योंकि दिया हुआ है ऐसा, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया, इसका मतलब x इक्वल टू 1 उसका एक रूट हो गया। ये बात समझे क्या, यस सर। ठीक है। तो अगर ये सब, ये एक पॉइंट है कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 and a plus b plus c equal to 0, then we can say that, then अच्छा ज्यादा क्या फॉर्मूला ना, x equal to 1 will be, x equal to 1 is a root, x equal to 1 is a रूट। ठीक है। ये बहुत कोई सिंपल ऑब्जर्वेशन है ना, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं, देख के आप पता लगा जा सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये देखो एक और चीज कि अगर यही इक्वेशन दे के रखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, और तुमको एक और चीज दे दिया 4a प्लस 2b प्लस सी इक्वल्स टू 0, इन दोनों को देख के तुम क्या अनुमान लगा सकते हो, सर x x का इज इक्वल वैल्यू टू 2 रूट होगा। हाँ हाँ सुहानी, x इक्वल टू x 2 होगा सर। यस सर x इक्वल टू 2 इज अ रूट। है ना। अच्छा अगर ऐसे दे दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड 4a माइनस 2b प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x इक्वल टू -2। तो x इक्वल टू बहुत 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 बढ़िया, समझ गए ना, यस सर। ठीक है। तो x इक्वल टू -2 इज अ रूट। एक और कर लेते हैं फिर, a प्लस 2b प्लस 4c इक्वल टू 0, और दूसरा वही चीज दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इन दोनों को अनुमान देख के क्या तुम अनुमान लगा सकते हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अब प्रोसेस बता रहा हूं इस तरह का ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे ना, ये जो अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हम पहले इक्वेशन को देखेंगे, इक्वेशन में जैसा कांस्टेंट टर्म है ना, वैसा जो रिलेशन दिया हुआ है उसको ऐसा बना देंगे, ठीक है। तो अब इक्वेशन में सिर्फ सी है और रिलेशन दिया है वहां पे 4c है, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, जैसा इक्वेशन का कांस्टेंट है वैसा इसको बनाने की कोशिश करेंगे, तो क्या कितना आ गया, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो a/4 प्लस b/2 प्लस c इक्वल्स टू 0। अब देखो ये इक्वेशन है और ये क्या दिया है तुम्हारा कोफिशिएंट में रिलेशन, आप कुछ देख के बता सकते हो क्या, x इक्वल टू 1/2, यस सर। x इक्वल टू 1/2।
है ना। तो देखो होगा क्या, तो हम जो ऑब्जर्वेशन करेंगे तो वो कैसे करेंगे, हम क्या कर लेंगे, सी को ऑब्जर्व करेंगे, दोनों के कांस्टेंट को। जैसे एबीसी में रिलेशन दिया है, तो हम दोनों जैसा रिलेशन दिया है और जैसा इक्वेशन दिया है, जैसे चलो तो यहाँ पे पहले बोल देते हैं, फिर दूसरा एग्जांपल लेके उसको मैं बताता हूँ। x इक्वल टू 1/2 इज अ, रूट। अच्छा अब मैं क्या ले रहा हूँ ना एग्जांपल, ax² प्लस bx प्लस 2c इक्वल टू 0, है ना। x² प्लस bx प्लस 2c इक्वल्स टू 0, और एक मिनट 2c है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख लूँ 2a प्लस b, हाँ, प्लस c इक्वल टू 0। क्या बता सकते हो, इन दोनों से क्या अनुमान लगाया जा सकता है। सर वहाँ पे x छूट गया है कहाँ पे, सेकंड वाले इक्वेशन में, बी में। ये तो रिलेशन दिया है ना, ए में कहाँ लिखा है देखो तो, नहीं सर, वहाँ पे x नहीं लिखा हुआ है बी में। किसमें, सर 2a प्लस बी है वहाँ पे। यहाँ पे, हाँ सर। तो यहाँ पे नहीं x सर, नहीं हो, अच्छा रिलेशन। हाँ ये रिलेशन दिया है ना। क्या हुआ, मैंने अब क्या बोला अमलदीप, कि सी Yes, को sir. इक्वेशन जैसा बनाओ। Yes. तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है, यहाँ तो कुछ और कांस्टेंट है और यहाँ पे कुछ और कांस्टेंट है। तुम देखो, अच्छा हम लोग क्या कर रहे हैं ना, रूट का ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, रिलेशन से क्या कर रहे हैं, रूट का ऑब्जर्वेशन। अच्छा एक्स की वैल्यू से सिर्फ बी और सी के कोफिशिएंट पे फर्क पड़ेगा ना, सॉरी बी और ए के कोफिशिएंट पे फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि उसमें Yes. एक्स मल्टीप्लाइड है, कांस्टेंट में तो एक्स मल्टीप्लाइड नहीं है। तो इसलिए अगर एक्स की वैल्यू कुछ पुट करते हो तो सिर्फ बी के साथ मल्टीप्लीकेशन में कुछ आएगा और ए के साथ मल्टीप्लीकेशन में कुछ आएगा, और ए में जो मल्टीप्लीकेशन में आएगा वो बी का स्क्वायर होगा, बी में जो मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है उसका स्क्वायर होना चाहिए। हर जगह यही हो रहा है ना। जैसे देखो यहाँ पे जब तुम देख रहे हो तो यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर है कि नहीं। Yes. अगर तुम यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे -2 है बी में मल्टीप्लाइड, यहाँ पे -2 का स्क्वायर है कि नहीं। अगर तुम पीछे जाके देखो तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है ना। अगर तुम इसमें देखो Yes. तो यहाँ पे 1 है और साथ में यहाँ पे 1 का स्क्वायर है ना। तो इस Yes. यही प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे हम जब कोफिशिएंट को एनालाइज कर रहे हैं, कोफिशिएंट के रिलेशन के थ्रू रूट्स को एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना चाहिए बताओ तो अमलदीप, अब कुछ पता चला क्या करना चाहिए। Yes, sir. Root 2. हाँ Root 2. नहीं, सी एक जैसा नहीं है ना, पहले सर देखो ना 1/2। सी कैसा है, सी तो क्या करें हम, पहले रिलेशन के सी को इक्वेशन के सी के जैसा बना देते हैं। तो कैसे बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर, अगर इसमें हम क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा, 4a प्लस 4a plus 2b प्लस 2c। अब तुम जब देखोगे तो दिख रहा है ना कि ये चीज और ये चीज ये दोनों बराबर है। Yes. ठीक है, तो अगर तुम देखो, अगर यहाँ पे दिख रहा है कि x इक्वल टू 2 होगा तो x स्क्वायर की वैल्यू 4 हो ही जाएगी, Yes, sir. है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि x इक्वल टू 2 इज ए, समझे ना बात को। Yes.
ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ तक हम लोग एनालाइज किया वो रूट को एनालाइज करने का पार्ट की। अब हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, एक छोटा सा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक, तो कैसा होता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो ये लगेगा कि क्या बता रहे हैं, लेकिन जब कोई यूज होने लगता है ना तब पता चलता है इसका इंपॉर्टेंस। ठीक है, अब बताओ तुम मुझे यहाँ से, अच्छा ए की वैल्यू 0 नहीं होती है वो तो आपको पता है, तो ए की वैल्यू जब 0 नहीं है तो ए कॉमन ले सकते हैं। अच्छा पिछले से थोड़ा डिफरेंट है ये, क्योंकि हम पिछले वाले में डिवाइड कर इक्वल टू 0 था, वो डिवाइड कर दिए थे हम लोग। यहाँ पे डिवाइड तो कर नहीं सकते क्योंकि राइट साइड में तो कुछ है नहीं, सिर्फ एक्सप्रेशन है, तो हम क्या कर रहे हैं, ए कॉमन ले रहे हैं। इसके आगे वही प्रोसेस चलेगा। तो जब ए कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, ऐसा ही होगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी बाई 2a बोल सकते हैं ना इसको, जैसा कर रहे थे हम लोग, प्लस सी बाई ए। अब इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर लिख दिया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा क्या लिख दिया, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए। बताओ समझ में आया क्या ये चीज? यस समझ गए। जो फर्स्ट टाइप किया था ना, घटा ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों किया था हमने, वही काम यहाँ पे भी किया। ठीक है, सर बी स्क्वायर माइनस 4 ये कैसे हुआ सर थोड़ा? अरे जो लास्ट जो सबसे फर्स्ट में हम लोग डेरिवेशन नहीं किए थे क्वाड्रेटिक फार्मूला का। यस सर यस सर। हाँ तो देखो क्या किया, ये a है और हमने वही काम किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी बाई 2a इंटू एक्स, और अपने मन से हमने ऐड कर दिया बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। ऐसा क्यों? परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। अब ऐसे इस डायरेक्टली भी अभी मैं बता दूंगा कैसे बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस सी बाई। अब देखो यहाँ के लिए थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं, पहले तुम देख लो कैसे बनता है। तुम भी देखो अमलदीप, ध्यान से देखो कैसे बन रहा है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अगर जैसे देखो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो देखो हमको क्या चाहिए, एक नंबर चाहिए, एक नंबर का स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे, माने किसका स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। उसके बाद साथ में लिखा है 2, उसमें ये वाला जो नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाइड है और साथ में एक नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, और जो दोनों यहाँ पे 2 है, एक नंबर है, एक दूसरा नंबर है, और साथ में उसका स्क्वायर रहे, तो हम इसको क्या लिख देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस केस में हम इसको क्या लिख देंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख देंगे ना। अब तुमको ऐसे दे दूं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इसको तुमको परफेक्ट स्क्वायर करना है, बनाना है, तो तुम क्या करोगे इसके लिए? देखो x बताओ फर्स्ट स्टेप क्या होगा अमलदीप, इसको परफेक्ट स्क्वायर में बनाना है, तो क्या करेंगे? 2 इंटू एक्स इंटू 3 बाई। देखो सबसे पहले तो ये देख लिया हमको एक्स स्क्वायर है, तो ये वाला x यहाँ पे भी है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं ना, परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। अब जब परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं तो हम क्या करें, यहाँ पे 2 लिखें और यहाँ पे x लिखें, तो ये वाला x तो यहाँ आ गया, 2 जो आना चाहिए तो वो आ गया। अब इसको मैनेज करना है, इस वाले एक्सप्रेशन की फाइनल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 3x, तो इसको 3/2 करेंगे तभी मैनेज हो पाएगा। सही है। तो इसके बाद इसका स्क्वायर तुमको चाहिए ना, 2ab प्लस बी स्क्वायर चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं उसके लिए, 3/2 का स्क्वायर अपने मन से ऐड किया, तो इसको तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ना। यस सर। ठीक है, जो पहले से था वो तो रहेगा ही रहेगा। अब देखो यहाँ ये जो एक्सप्रेशन है,
इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे साथ में आया माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब मैं चाहूंगा तुम लोग अपने ध्यान को थोड़ा सा इधर लेके आओ, और ज्यादा ध्यान, और इस यहां से डायरेक्टली इसमें रिलेशन ढूंढने की कोशिश करो। ठीक है, तो देखो हुआ क्या है, x है, x स्क्वायर है, उसके बदले में यहाँ पे x आया है। ठीक है, और जो 3x है ना, मतलब x के साथ जो मल्टीप्लाइड है वो हाफ होके आ गया है। देखा, ये 3 है तो यहाँ पे क्या आ गया है, 3/2। समझे? और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस आता, अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ पे माइनस आ जाता। ऐसा क्यों होता, क्योंकि अगर यहाँ पे माइनस रहता तो -2ab बनता ना। यस सर। ठीक है, तो जब -2ab बनता तो हम बना लेते उसको, तो यहाँ पे प्लस की जगह प्लस आ जाता, माइनस की जगह पे अगर माइनस रहता तो माइनस आ जाता। अब क्या होता, देखो अगर कुछ भी होता, हम इतने टर्म को अगर डील कर रहे थे, तो इसको अगर हमने इतना लिख दिया तो बी स्क्वायर तो हमेशा एक्स्ट्रा में ऐड हो गया ना इसमें तो। यस सर। यस सर, एक्स्ट्रा में। एक्स्ट्रा में ऐड हो गया, तो जब एक्स्ट्रा में ऐड हो गया तो उसको तो हमको हर हालत में उसको घटाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां जो नंबर आया है ना उसका स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, बस क्या समझ में आया जो बोला मैंने? यस सर। यस सर। चलो एक तो बताओ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना होगा? तो देखो क्या करेंगे, देखो यहां से पहले इसको देखो, यहाँ पे एक नंबर है स्क्वायर में, वही वहां पे x के फॉर्म में, एक्स स्क्वायर भी x भी है, तो परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक हो सकता है ना। तो देखो यहाँ से x उठाया, यहाँ से x उठाया, लिख दिया, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख दिया, और यहाँ पे क्या है, x में मल्टीपल है 4, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 2। क्यों? 4 का हाफ और इसका स्क्वायर। अब जो ये नंबर है ना, इसी को यहाँ लिख दिया लेकिन स्क्वायर करके, और मतलब उसको हमेशा घटाना है, क्योंकि वो हम बी स्क्वायर हमेशा एडिंग, चाहे ए प्लस बी हो या ए माइनस बी का स्क्वायर हो, बी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव में आता है। वो तो हमको था नहीं, हमारे पास चाहिए नहीं, इसलिए हम उसको हमने घटा दिया, और यहाँ पे साथ में पहले से +3 था, तो ये क्या हो जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर, और ये -1। समझिए क्या? यस सर। चलो तो बता दो इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा। एक्स स्क्वायर डायरेक्टली एक लाइन में आंसर देना है, तो x + 1/2 का होल स्क्वायर पहला होगा ना। अच्छा, अब नेक्स्ट में क्या करेंगे सुहानी? सर -x का होल स्क्वायर। -1/4 माने इसका स्क्वायर। हाँ सर, ठीक सॉरी, है, -1/4 +1। चलो इसको बताओ तो। x + 7/2 का सर x + 7/2 का होल स्क्वायर प्लस आगे -7/2 का 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 13 प्लस 13। 13। समझे ना? तो होप सो। अगर जैसे माइनस भी आ गया तो तुम क्या कर लो, जैसे एक्स स्क्वायर यहीं पे -13x + 4 आ गया, तो क्या करोगे? x - 13/2 का होल स्क्वायर -13/2 का होल स्क्वायर। हाँ, ऐसा नहीं कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर देते, नहीं, घटेगा दोनों बार। ठीक है, 13/2 का होल स्क्वायर प्लस, सर वहाँ पे प्लस नहीं होगा, माइनस होगा। नहीं, हाँ, अरे देखो ना, a + b का होल स्क्वायर होता है ना, तो a² + 2ab + b² होता है। तो ये चीज हमें प्लस में है तो भी ऐड होगा, लेकिन माइनस होगा तो बस यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ तो प्लस ही रहता है, तो इसलिए Yes, sir. हमेशा वो सब b² को हमेशा वो ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब तुमको मैनेज करने के लिए उसको हमेशा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। Yes, sir. ठीक है, चलो।
तो क्या करें, इसको मिटा दें या लिखना है यस मिटा दीजिए, या मिटा रहने दीजिए। दे? हाँ, इसमें तो बेसिक बात है, आराम से समझ जाएंगे हम लोग। सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए इतना टाइम लग गया ना। ठीक है, तो चलो जब ये बता दिया तो मैं यहाँ से ही मिटा देता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ। हाँ, तो चलो अब बताओ, तब इसका डायरेक्ट करना चाहोगे तो क्या होगा, x प्लस, अब ये देखो ये b बाई, हाँ बोलो बोलो। बी बाई टू ए का होल स्क्वायर हाँ, साथ में माइनस बी बी स्क्वायर माइनस बाई फोर ए स्क्वायर b बाई टू माइनस का होल, हाँ हो गया, प्लस प्लस, सी बाई ए। सही है सही है, ठीक है। तो देखो बस इसको भूलना मत तुम लोग, ठीक है, x प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर फोर ए स्क्वायर प्लस सी बाई ए, ठीक है। अच्छा a, और ये क्या हो जाएगा, अब देखो इसको मैं इसको इसी तरह से रख देता हूँ, x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं माइनस ले लिया, या फोर ए स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आ जाएगा, ठीक है। अब ये a और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को हम लोग d लिख लेते हैं, ठीक है। तो x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस डी बाई टू ए का, या इसको रूट डी बाई टू ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये आवाज आ रहा है आप लोगों को? यस यस सर। दोनों लोग को, ठीक है चलिए। तो देखो a इक्वल्स टू a इंटू ए प्लस, देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो x प्लस बी बाई टू ए माइनस रूट डी बाई टू ए इंटू एक्स प्लस बी बाई टू ए, ये एक बार a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक बार प्लस ले लिया पहला वाला, दूसरा वाला माइनस ले लेना, रूट डी बाई टू। बात समझ आई क्या? यस अब देखो ये क्या है, इसको यही तो अल्फा है ना, देखो तो ध्यान से अगर तुम देखो, माइनस बी, तो एक मिनट, ठीक है, इसको अल्फा इस तरह से नहीं बोलते हैं, इसको एक स्टेप और लिख लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से तुम समझ। इसको ऐसे लिखो, ए एक्स, और यहाँ लिखा माइनस माइनस बी बाई टू ए माइनस रूट डी बाई टू ए, ठीक है। इस वाले को ऐसा लिखा, और इसको लिख दिया एक्स माइनस बी बाई टू, एक्स माइनस माइनस बी बाई टू ए प्लस रूट डी बाई टू ए, लिख देंगे ऐसा। तो यही तो अल्फा है ना, और ये क्या है, बीटा। तो इसको हम लोग क्या लिख सके, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस। बात समझ में आई क्या? यस तो जब आप लोगों को बात समझ में आई, तो यहीं से ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को, अगर कहीं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को, अगर इसका रूट अल्फा बीटा है, तो हम क्या a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिखते हैं, ठीक है। यस सर। अब देखते हैं थोड़ा सा, थोड़ा आगे,
जैसे एक एग्जांपल, अगर ऐसे 3x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और मैं इसको बता दे रहा हूँ कि इसका रूट अल्फा नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है, मतलब ऐसे, और इसका दो रूट है, मतलब एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट इसका बीटा है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस, हम चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, जैसे तुम ही देखो, एक हम लोग जानते हैं ना, ये देखो x² माइनस 5x प्लस 6, इसके क्या रूट है, 2 और 3, है ना, तो हम यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है, 1, तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये फैक्टराइजेशन ऐसा ही होगा, समझी बात? यस सर। यस चलो, तो हम लोग ऐसा कभी भी आए तो एक चीज ध्यान देना है कि सबसे फर्स्ट इसको मैं एक इक्वेशन बोल रहा हूँ ए, इक्वेशन ए, ठीक है, तो सबसे एक नोट्स फर्स्ट, नोट क्या होगा, इक्वेशन 1 इज वैलिड, इक्वेशन 1 ए, सॉरी, इक्वेशन ए इज वैलिड even if a b c are not constant, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको फैक्टराइज करते आ रहे हैं और ए बी सी एक्स, जैसे a मान लो 3x भी है, a की वैल्यू क्या है, 3x है, लेट्स से 3x है, तो भी हमारा ये इस टाइप का इक्वेशन उसमें वैलिड होगा, ठीक है, तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे अगर अल्फा प्लस बीटा हम लोग लिखते हैं तो वो क्या लिखते हैं, माइनस बी बाई ए लिखते हैं ना, तो इस केस में ए और बी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, इस केस में ए और बी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट नोट लिखोगे तो तुमको पता चलेगा कि मैं ये सच नहीं बोल रहा था, चलो, तो नोट सेकंड, if ABC are constant, ABC are constant and A not equals to 0, A not equal to 0, ठीक है ना, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हुआ, तो इसको हम लोग a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, अगर कांस्टेंट हुआ तभी इक्वल टू 0 में लिख सकते हैं, बात समझी क्या, अगर Yes, ए sir. बी सी कांस्टेंट नहीं हुआ तो हम लोग उसको इक्वल टू 0 में नहीं लिख के उसको इक्वेट नहीं कर सकते, ठीक है ना, ठीक है, तो अब देख ये हुआ, अब इसको हमने बोल दिया इक्वेशन बी, तो एज देखो, एज ए इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस, अच्छा ए, या देखो अगर ये 0 है तो या तो ये 0 हो सकता है, या ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, ये हो सकता है ना, अगर ए 0 नहीं है तो क्या है, x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा, यही है ना, यस आर द रूट्स ऑफ quadratic equation, hence every quadratic equation has, hence every quadratic, इसका भी एक प्रूफ आता है कि so that every quadratic equation has two roots only, इसका एक बहुत लेंथी प्रूफ आता है, अगर आप लोग चाहोगे तो उसको भी मैं करवा दूंगा, या फिर वो डेरिवेशन करके और आप ये बता दोगे कि ABC अगर कांस्टेंट है और a की वैल्यू 0 नहीं है, तो यही हुआ ना, या तो x माइनस अल्फा 0 होगा या x माइनस बीटा 0 होगा, और x माइनस अल्फा 0 होगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा अगर 0 होगा तो x इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, और x माइनस बीटा 0 होगा तो x इक्वल्स टू बीटा बीटा आ जाएगा। जाएगा, बीटा हो बस, जाएगा, तो
so are the roots of quadratic, hence every quadratic equation have exactly one, sorry exactly one नहीं, कितने, टू रूट्स। अब या तो दोनों रियल होंगे या दोनों इमेजिनरी होंगे, सही है। अब तो तुम लोग मुझे चाहो तो सर काट भी, हाँ हाँ हाँ, सर एक रियल और एक इमेजिनरी नहीं हो सकता है। नहीं क्या बोला मैंने इमेजिनरी के लिए, वो मैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन जब पढ़ेंगे ना, सबसे लास्ट टॉपिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, तो उसमें तुमको मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा इस चीज को। लेकिन तुम देखो, अगर मैंने बोला कि अगर एबीसी रियल है, रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात है, ठीक है, तो एबीसी रियल है, तो मैंने बोला था ना कि अगर अल्फा प्लस आई बीटा एक रूट आया तो दूसरा अल्फा माइनस आई बीटा आएगा ही आएगा। यस सर। तो यहीं पे देखो ना, दो अगर इरेशनल आया तो भी पेयर में आएगा, इमेजिनरी आया तो भी पेयर में आएगा, तो सिंगल तो आ ही नहीं सकता। तो इसलिए एक रियल एक इमेजिनरी होने का चांस ही नहीं है, या तो दोनों रियल होंगे या फिर दोनों इमेजिनरी, ठीक है। यस सर। हाँ, तो अब तुम लोग ये बताओ कि x इसके कितने रूट्स हैं, इस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, कितने रूट्स हैं? सर दो। नंबर ऑफ रूट्स कौन कौन से? -1 -1 -1 और -1 समझे ना, इसके रिपीटेड रूट्स हैं -1 और -1, ठीक है। अब देखो, अब मैं बोल रहा हूं तुमको नेक्स्ट एक, x माइनस 3 का पावर 7 x माइनस 4 का पावर 3 इक्वल टू 0, ये एक पॉलिनोमियल है। अच्छा, ये हम लोग पहले भी पढ़ा है, रिकैप करते वक्त भी शायद मैंने भूल गया था बताना, या जो भी हो। अगर nth डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके कितने रूट्स होंगे? सर दो। nth डिग्री का पॉलिनोमियल है, n डिग्री का, ठीक है ना। तो अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल रहा है तो उसके n रूट होंगे। अब रियल होंगे, कितने रियल होंगे कितने इमेजिनरी होंगे वो अलग बात है, लेकिन n रूट तो होंगे ही होंगे, रियल इमेजिनरी मिला, ठीक है। तो n डिग्री पॉलिनोमियल के कितने रूट्स? n। तो देखो यहाँ पे तुम देखो तो ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल बन रहा है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 7 यहाँ से आ जाएगा, 3 यहाँ से, टोटल 10 डिग्री का पॉलिनोमियल है। यस सर। यस सर। तो नंबर ऑफ रूट्स कितने आ जाएंगे इसके? 10। नंबर ऑफ रूट्स आ गया तुम्हारा 10। अच्छा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएगा? नंबर सर ऑफ, दो। हाँ, सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, समझ में आया ना? ठीक है, चलो चलो, अब कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, उसको आप लोग करना। फर्स्ट वन देखो, चल फर्स्ट वन से पहले क्वेश्चन क्या दे रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 4x² प्लस 3x माइनस 9, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें, और इसके रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा। तो आपको क्या क्या निकालना है? फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा, सेकंड अल्फा इंटू बीटा, थर्ड अल्फा माइनस बीटा का मॉड, या इसको हम लोग अल्फा डिफरेंस बीटा भी लिखते हैं, ठीक है। फोर्थ अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। फिफ्थ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। सिक्स्थ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सेवेंथ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। एट्थ
3 माइनस अल्फा इंटू 3 माइनस बीटा। ट्वेंटी 25 माइनस अल्फा स्क्वायर 25 माइनस, ठीक है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा कर लोगे, अल्फा इंटू Yes, बीटा sir. कर लोगे, ये वाला कर लोगे, ठीक है। सर -3/4 होगा। हाँ जो ठीक है वो तो निकल जाएगा। अमलदीप हो कि तुम? यस सर, यस। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा आ गया, ठीक है। और यहाँ पे न्यूमरेटर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, यस सर। ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो फोर्थ को क्या करेंगे, फोर्थ कर रहा हूं मैं, देखो क्या हो जाएगा, एलसीएम आ गया, अल्फा बीटा, सॉल्यूशन यहाँ से चल रहा है, तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे तुम इसको डील कर सकते हो कैसे, अल्फा प्लस बीटा का होल, देखो हमारा मेन गोल है, तुमको सिर्फ अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा इंटू बीटा पता है, ठीक है। तो तुम क्या करो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख दें यहाँ पे, डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा, वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा। अच्छा फिफ्थ में क्या करेंगे, फिफ्थ निकालना हो तो क्या करेंगे, फिफ्थ में क्या करेंगे? सर अल्फा का स्क्वायर करके बीटा से इनटू कर देंगे। अल्फा बीटा का बीटा कॉमन ले लेंगे। हाँ अल्फा निकालना नहीं है, ये गलती नहीं करना, देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है निकालोगे तो। सर अल्फा अल्फा का बीटा वैल्यू तो है कॉमन ले ना। लेंगे। कहाँ क्या है, सर अल्फा को तो निकाल ही लिए हैं क्या? सर। कुछ बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा वैल्यू है। हाँ तो तुम वैसे तो नहीं करना है ना, अल्फा अभी बताऊंगा, ये थ्योरी, इसको ये एग्जांपल करके फिर इसका डिटेल थोड़ा सा बताऊंगा कैसे करना है इस तरह क्वेश्चन। सर -3 देखो + √153/8। हमेशा जब भी, हाँ तो बताओ इसको अल्फा स्क्वायर करोगे या फिर 25 माइनस अल्फा स्क्वायर निकालोगे बैठोगे तो क्या हालत होगा, है ना। इसको यस ऐसे सर। नहीं करना है, उसको हमेशा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के हेल्प से करना है, सही। तो देखो अब जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा, अमलदीप समझे ना इस बात को? यस सर। अब हाँ तो ये बताओ अल्फा बीटा निकाल लो, कॉमन ले लिए तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अल्फा बीटा कॉमन लिया तो अल्फा बच गया, अल्फा बीटा कॉमन लिया तो बीटा बच गया, तो निकाल लेंगे। फिफ्थ, सिक्स बताओ, सिक्स क्या है हमारे पास, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, अल्फा प्लस बीटा का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये तो आपको पता है, क्या कर देंगे इसको, अल्फा प्लस बीटा का प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। अल्फा बीटा। 2 अल्फा बीटा, ठीक है। सुहानी नहीं समझ पा रही हो क्या तुम? नहीं सर समझ में हम सोचे थे कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा ऐसा करके करें। तो वो यहाँ बीच में होना चाहिए ना, माइनस होना चाहिए ना, अल्फा ये स्क्वायर हाँ सर। माइनस, तो प्लस में वैसे नहीं होगा ना। चलो नेक्स्ट क्या है, सेवेंथ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3, तो इसको क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल होल क्यूब क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा। देखो यही होता है ना, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब का फॉर्मूला तुम देखो तो यही होता है, यस अल्फा सर। प्लस बीटा का होल क्यूब, देखो इधर लेके चले जाओ तो वही फॉर्मूला आ जाता है ना, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है, 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो बाकी ये दोनों सारे क्वेश्चंस कीजिएगा, इन दोनों क्वेश्चन को एक बार मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं किसी दूसरे मेथड से भी बताऊंगा इसको और इसको, ठीक है। वैसे आप लोग ऐसे अल्फा देखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इसको करोगे तो यहीं पे करके फिर मिटा दूंगा अभी मैं, देखो क्या आएगा 9, अब माइनस 3 अल्फा प्लस अल्फा बीटा आ जाएगा ना, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा पुट किया और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा पुट किया, वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी। तो तुम लोग ऐसे कर लेना, इसको भी और इसको भी, बट मुझसे पूछ लेना, मैं तुमको एक और तरीके से बताऊंगा जो अभी आज पढ़ाया है हमने, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो सर एक जरा छोटा एक सा, क्वेश्चन हाँ देखना है सर, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। हाँ थोड़ा और ऊपर कर दीजिए सर, इक्वेशन नोट करना है। अच्छा इक्वेशन ही नहीं नोट किया, चलो ठीक है। ऐसे ही बनाएंगे।
चलो ठीक है। हो गया सर। अब जो एक ही चीज आप लोग लाइक कर गए वो मैं तुरंत बता देता हूँ, विच इज सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन पहले देख लो फिर हम लोग। an expression is called symmetric expression. ठीक है ना, is called symmetric expression in alpha beta, या किसी चीज में अल्फा बीटा, if interchanging alpha beta does not change the expression. समझ में आई बात? मतलब जैसे अगर मैं बोलूं कि ये S1 है एक्सप्रेशन अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा की जगह बीटा रखो, बीटा की जगह अल्फा रखो, क्या वैल्यू चेंज होगा? एक्सप्रेशन S1 की वैल्यू चेंज होगी क्या? नो सर। नहीं। तो S1 को हम लोग क्या बोलेंगे कि सिमेट्रिक है। कैसा है ये? सिमेट्रिक है। अच्छा, जैसे S2 हमने लिख दिया अल्फा माइनस बीटा, अब बताओ अल्फा की जगह बीटा रखो, बीटा की जगह अल्फा रखो, वैल्यू चेंज हुआ क्या? होगा सर। होगा सर। होगा, तो सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, S3 ऐसे लिख दिया मॉड अल्फा माइनस बीटा, अब बताओ वैल्यू चेंज होगा क्या? नो सर, सिमेट्रिक रहेगा। नो सर। ठीक है ना। चलो यस अब सर। कुछ और, अब जैसे अभी यहाँ पे जितने भी लिखे हैं ना, यहाँ पे इस एग्जाम्पल में मैंने 9 एग्जाम्पल लिखे हैं ना यहाँ पे, इस सारे के सारे एग्जाम्पल्स में तुम देखोगे तो सबके सब कैसे एक्सप्रेशन है, देखो तो क्या सारे के सारे सिमेट्रिक हैं? नो सर, सारा नहीं है। सारे के सारा सिमेट्रिक है। यस सर, सारा का सारा सिमेट्रिक। तो सर वो 5 नंबर वाला, कौन सा 5? 5 नंबर वाला 4 5, हाँ अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह अल्फा करके देखो, यहीं पे कर दे रहा हूं मैं। तो देखो यहाँ अल्फा है तो अल्फा की जगह बीटा रख दो, तो बीटा करोगे तो बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और बीटा की जगह अल्फा रखो तो अल्फा आ जाएगा, ठीक है। फिर बीटा की जगह अल्फा करना है तो अल्फा स्क्वायर, और अल्फा की जगह बीटा करना है तो बीटा, क्या सेम चीज नहीं आ गया? यस सर, यस सर। हाँ, तो अगर एक नोट करके लिख लो, अगर कुछ दिया है तुम्हारे पास सिमेट्रिक, ठीक है, तो नोट with the help of alpha plus beta and alpha into beta we can calculate symmetric expression. अगर सिमेट्रिक है ना तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के हेल्प से वो निकल ही जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई का? अगर सिमेट्रिक नहीं हुआ तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की हेल्प से नहीं निकलेगा। तो यहाँ कंप्लीट होता है आपका क्लास, ठीक है। और जो भी अगर इस यहाँ तक बता दो दोनों लोग, कोई दिक्कत नहीं? सर लास्ट में अल्फा इंटू बीटा लिखे हैं। नहीं, अल्फा बीटा लिखा हूँ, अच्छा ठीक है। ये अल्फा इंटू बीटा है, ये वाला अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है। चलो डॉट नहीं लगाता हूँ, वही लिख देता हूँ अल्फा इंटू। तो बताओ अमलदीप, समझ में आया? यस सर, समझ गए। सुहानी? यस सर। ठीक है। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मॉड्यूल मिल गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर मतलब फर्स्ट जो एक्सरसाइज है हमारा, ठीक। अच्छा, मैं स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगा, देख के नंबर क्वेश्चन नंबर बता दूंगा तुम लोगों को कौन सा करना है, उसको आज अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ठीक है सर। चलिए ठीक है, फिर बंद करते हैं क्लास। यस ठीक है, हाँ। यस।